नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी एक पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में गए थे। 10-12 मिनट उन्होंने बोला, जिसमें बीच में बोलते हुए उन्होंने ब्राह्मणों की तुलना वैश्याओं से करके एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। हालांकि समाजवादी पार्टी के इस प्रवक्ता ने ब्राह्मणों से बिना शर्त माफ़ी मांग ली है, लेकिन माफ़ी मांगते उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और तमाम सामाजिक संगठनों ने, ब्राह्मणों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। जब तक राजकुमार भाटी को ये बात समझ में आती, तब तक काफ़ी देर हो गई थी। इसे जुबान सफल जो है फिसलना कहें या क्या कहें, लेकिन तेज तर्रार प्रवक्ता राजकुमार भाटी इस बार अपने ही बयान में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। और आश्चर्यजनक बात यह है कि राजकुमार भाटी ने खुद अपने ही एक्स हैंडल से इस वीडियो को पोस्ट किया था। यानी ऐसा भी नहीं है कि अगर उन्होंने कहा तो गलती हुई, वो वीडियो पोस्ट ना करते, लेकिन वो खुद अपना वीडियो पोस्ट करके फंसते हुए नजर आ गए हैं। यहाँ देखिए तमाम लोग हैं, हम उनसे यूं ही बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये लोग क्या कहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार पांडे। आशीष कुमार पांडे। पंडित जी, ये बताएं कि राजकुमार भाटी ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा कि मतलब ब्राह्मणों की जिस तरह से उन्होंने तुलना की, आपने सुना ही होगा। जी सुना है कि नहीं सुना? जी सुना है। आपको कैसा फील हुआ, कैसा महसूस हो रहा है? इसमें कौन सी नई बात हो गई? ये तो आए दिन अब इसका ट्रेंड बन गया है। ब्राह्मणों को गाली दो, ठाकुरों को गाली दो, सवर्णों को गाली दो। सवर्ण जो मतलब एक इस देश में एक ट्रेंड बन चुका है। ये कोई ये नई बात नहीं है। बस ये है जब मन में आए गाली दे दो, उसके बाद एक्सटेंड पर जाके माफ़ी मांग लो, बात ख़त्म। ब्राह्मण माफ़ कर दिया, ठाकुरों ने माफ़ कर दिया, सवर्णों ने ये कोई बहुत नई बात नहीं है। वो बहुत बड़ी बात नहीं हो गई अब हमारे हिसाब से, क्योंकि अब ये तो ट्रेंड बन चुका है। ये पूरे देश में ट्रेंड बना हुआ है और नई बात नहीं हुई पहली बार की। क्या ये सस्ती लोकप्रियता लेने की कोशिश है? बस यही चीज़ है। ये लोगों की सस्ती लोकप्रियता लेने के चक्कर में, अपने आप को हाईलाइट करने के चक्कर में, या अपनी पार्टियों में अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए कि हम मतलब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष या पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नज़र में आने के लिए, ये लोग सारे जितने छोटे नेता हैं, इनकी गणना बस यही है। ये अपने समाज के लिए कुछ नहीं करते हैं। ये किसी समाज के नहीं है ना। ये बस केवल अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये जो मन में आता है वो बयान दे देते हैं। ये ना राजकुमार भाटी जी जिन्होंने बयान दिया है, वो अपने समाज के लिए ही क्या क्या किए हैं यही गणना करवा दें। नहीं, लेकिन जैसे अभी इन दिनों देखा गया है कि अखिलेश यादव जी ने जो पंडित जी बोलेंगे वही हम करेंगे। वो बोलेंगे कि दाहिना पैर निकालो तो दाहिना पैर निकालेंगे। जो बोलेंगे कि पंडित जी बोलेंगे कि घर में आज रहना है, आज बाहर नहीं निकलना है, तो बाहर नहीं निकलेंगे। तो इस तरह की बात ब्राह्मणों को लेकर के अखिलेश यादव जी बहुत सधे हुए अंदाज में ब्राह्मणों को अपने तरफ करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, ज्योतिषीय चीज़ों में विश्वास रख रहे हैं। लेकिन उसी दौरान जब यह सब कुछ चल रहा है, तो ब्राह्मणों के प्रति इस तरह से राजकुमार भाटी, जो डेली समाजवादी पार्टी का पक्ष टीवी पर रखते हैं और पश्चिम में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं जाट समुदाय के, गुर्जर समुदाय के, तो उनके द्वारा इस तरह का बयान समाजवादी पार्टी का स्टैंड तो नहीं है? देखिए, हमने कहा ना कि वो अपनी लोकप्रियता लेना चाहते हैं। बस उनको ना राष्ट्रीय अध्यक्ष से मतलब है ना उनको, और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी क्या कर रहे हैं? वो तो बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं। उनकी उतने बड़े स्तर की राजनीति में हम नहीं हस्तक्षेप कर सकते, हम नहीं बोल सकते। लेकिन जो राजकुमार भाटी जी बोले हैं वो कोई नई चीज़ नहीं हुई है। आए दिन बहुत से नेता बोल रहे हैं इस समय, बहुत से टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अब चीज़ें ये है कि बाकी चीज़ों में अगर कोई ब्राह्मण नेता है, कोई सवर्ण नेता, कोई उठ के अभी किसी दूसरी धर्म विशेष पर या जाति पर, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं एक कि किसी को भी किसी के जाति, धर्म, वेशभूषा पर किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। किसी के साथ नहीं करना, कोई नेता ना करे, जो भी करे वो गलत करता है। लेकिन ये जो ट्रेंड बना हुआ है कि सब आके कहीं ना मिले तो बस केवल एक टारगेट करके किसी एक विशेष को कुछ कह दो, और जातियों में किसी को कह देंगे तो उनके अपना एक गवर्नमेंट ने भी उनके लिए तमाम बहुत सारे उनके लिए कानून बनाए हैं कि वो उसके खिलाफ एक्शन ले। ब्राह्मण क्या ले सकते हैं? गाली दो मन के। या सवर्ण क्या कर सकता है? उनके लिए सवर्ण एक्ट भी तो नहीं बना है कि कह दें कि सवर्ण एक्ट लग जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।
कैसे हैं सर, क्या हाल चाल है? नहीं बात करेंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ और लोगों के पास हम चलते हैं। कैसे हैं सर आप लोग, क्या हाल चाल है? क्या नाम हुआ सर? इनसे बात करते आपका नाम क्या है सर? देवेश प्रताप सिंह नाम है। देवेश जी, हम लोग थोड़ा आराम से पहले बैठ लें। भैया थोड़ा सा किनारे हो जाइए, बैठ लेते हैं। जी जी ये बताइए कि समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता हैं राजकुमार भाटी जी, जी उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर के कुछ कहा, जी। अब उसके बाद तूफान खड़ा हो गया, आपने भी सुना होगा। नहीं, ऐसा सुना नहीं मैंने। राजकुमार भाटी ने कंपेयर जो है कर दिया है, एक जगह बोल रहे थे किताब वगैरह का विमोचन था पुस्तक का, और वहाँ 10-12 मिनट का स्पीच उन्होंने दिया, और उस दौरान बीच में अपना अनुभव शेयर करते हुए, अपनी बात बताते हुए उन्होंने कहा कि ब्राह्मण भला न वैश्या, और कहीं कहीं पर तो वैश्या भली होती है, ब्राह्मण नहीं, मतलब इस तरह का उन्होंने बयान दिया। हालांकि उस पर उन्होंने बिना शर्त आज माफ़ी मांग ली है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वीडियो उन्होंने खुद पोस्ट। आपको क्या लगता है कि ब्राह्मणों के खिलाफ टिप्पणी करना आसान है? नहीं नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है। और किसी को भी मैंने तो सुना नहीं फिलहाल, और किसी ने अगर कुछ ऐसा कहा भी है, उसको ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी जातिगत विशेष पे लेके कोई दुर्भावना से किसी को बोलना, ये बहुत ही बड़ी सामाजिक क्षति है। और एक तरीके से देखा जाए कि आप किसी के बारे में दुर्भावना करते हैं तो उसको आप साफ साफ जाहिर कर रहे हैं, इससे यही प्रतीत होता है। अच्छा जी। जी, हालांकि ऐसा उनको कहना नहीं चाहिए किसी भी जाति को लेकर। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके कन्नौज से सांसद हैं, वो अभी पिछले दिनों कहते हुए, और उन्होंने पोस्ट भी किया था, वीडियो भी एक सैंडल पर, कि जो पंडित जी बोलते हैं हम वही करते हैं, और उसके बाद उनके प्रवक्ता का ब्राह्मणों के प्रति ये बयान। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी जो बोलते हैं, पार्टी बहुत बड़ी है, बहुत लोग हैं उसमें जो है कार्यकर्ता। अब किसी भी कार्यकर्ता को किसी व्यक्ति विशेष या किसी कार्यकर्ता के जो जवान है उसको रोक पाना किसी एक व्यक्ति के हाथ। राजकुमार भाटी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो समाजवादी पार्टी का रोज टीवी पर पक्ष रखते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। नहीं नहीं नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बात नहीं कर रहा हूँ। अपने पार्टी के एक सदस्य वो भी हैं। अब इतनी बड़ी पार्टी है, उसमें कोई किसी के लिए कुछ बोल दे रहा है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसको किसको पकड़ चलेंगे। आप परिवार में रहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय प्रवक्ता को तो पकड़ेंगे ना। रुकिए, आप परिवार में रहते हैं, आपके परिवार में 10 प्रकार के लोग रहते होंगे। मैं अपने परिवार की बात कर रहा हूँ, किसी परिवार की बात तो कर। अगर जो परिवार का मुखिया होगा, हाँ, या जो सेकंड नंबर पर होगा, परिवार का मुखिया, स्पोक्स पर्सन बना के रखा होगा जिसको, परिवार, अगर वो इस तरह बोलेगा तो क्या होगा? वो उनकी गलती है, उसको मतलब उन्होंने स्वयं अगर स्वीकार किया है तो अच्छी बात है। हालांकि आगे से उनको ध्यान देना चाहिए, और ऐसा नहीं बोलना है। मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हूँ, मैं एक अपना व्यू दे रहा हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? हिमांशु शुक्ला भैया। हिमांशु जी, शुक्ला। शुक्ला जी, बताइए, बयान सुना आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय का? वो जो भाटी जी हैं। हाँ हाँ। जी जी जी, सुना मैंने। तो कैसा लगा आपको बयान? ब्राह्मण समाज क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या सोच रहा है उनके इस बयान पर? देखिए, एक अखिलेश जी को मैं मानता हूँ, वो बहुत ही अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। लेकिन जो उनके प्रवक्ता और जो उनकी टीम है भैया, अगर वो ऐसे बड़े मन से या बड़े न्यूज़ चैनल पर ये सब बोलेंगे कि ब्राह्मण समाज ये है वो है, तो इससे बहुत ही गलत, बहुत ही गंदा मतलब एक इमेज उनकी जाती है। जो भी उनके पार्टी के नेता हैं, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए फिलहाल तो। हालांकि ऐसा भी सुनने में आया कि उन्होंने शायद माफ़ी मांग लिया है। तो क्या माफी मांगने से काम चल जाएगा? लेकिन मैं देखिए, जो उनके व्यक्तिगत हैं, जो उनकी सोच है, तो वो तो भी उनने बोल दिया। अब चाहे वो माफ़ी मांगे या किसी का दबाव हो या किसी कहीं वो कहीं से आए हो, लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं भैया। लेकिन एक बात जो निकल करके आ रही है कि ट्रेंड है कि भाई ब्राह्मण समाज को लेकर के अखिलेश यादव जी बहुत सॉफ्ट हो रहे थे। हालांकि पहले वो सॉफ्ट कितना रहे हैं नहीं रहे हैं वो अलग बात है, वो भी एक चर्चा का विषय। पहले उनके मुंह से भी कुछ बयान निकला है, नहीं निकला है, लेकिन हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को लेकर बहुत सजग है। और सजगता के दौरान इस तरह की बात राजकुमार भाटी के द्वारा कहना, जहाँ तक मैं टीवी देखता हूँ या न्यूज़ चैनल में देखता हूँ, राजकुमार भाटी जी बड़े नेता हैं। उन्होंने भी फ़िलहाल में एक रैली भी कराई थी पश्चिम में शायद। हाँ, अभी थोड़े दिन पहले। और उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी भी थी। लेकिन अब मीडिया में भैया आके ब्राह्मण समाज को उल्टा सीधा बोलना और गाली गलौज करना, ये बहुत ही निंदनीय है। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं अखिलेश जी से भी मैं कहता हूँ आपके चैनल से कि ऐसे नेताओं को आप व्यक्तिगत उनसे जो है मिल के उनसे बातचीत करें, है ना।
और ब्राह्मण समाज हमेशा सर्वोपरि रहा है और होगा भी आगे। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम अंकुश यादव है, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ। अच्छा, आप बताएं, राजकुमार भाटी जी ने जो ब्राह्मणों को लेकर बयान दे दिया है, आज उन्होंने हालांकि माफ़ी मांग ली बहुत देर के बाद, जब उस पर तूफान खड़ा हो गया भाजपा और तमाम जो सामाजिक संगठन ब्राह्मणों के हैं, उन्होंने जब प्रश्न उठाना शुरू किया तो राजकुमार भाटी जी ने माफ़ी मांग ली है। आपको क्या लगता है कि मतलब ब्राह्मणों को, जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ब्राह्मणों को इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ब्राह्मण जो कहे, हाँ जी, ब्राह्मण जो कहेगा वही करेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा। राजकुमार भाटी जी का ये क्या है? राजकुमार भाटी जी ने किसी एक जाति विमर्श कार्यक्रम में गए थे, ठीक, एक पुस्तक का विमोचन था, उसमें वो गए थे और लोकोक्तियाँ और मुहावरों पे वो अपने व्याख्यान कर रहे थे। उन्होंने एक मुहावरा का जिक्र किया कि लोग मुझको इस मुहावरे से नवाजते हैं, तो उन्होंने किसी से कहा कि ये इससे मुझको लोग नवाजते हैं, तो उनको किसी ने बताया कि ये मुहावरा आप कहिए। उन्होंने उस वीडियो में पूरा, अगर आप 12 मिनट का है पूरा देखेंगे तो उसी में वो कह रहे हैं कि ये बहुत फूहर है और ये मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन वो जिक्र करते हैं कि मुहावरा ये है। उसी 6 सेकंड को लोग काट करके चलाते हैं कि ये है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस देश के प्रतिष्ठित नेता रहे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी, जब मुंगेरीलाल कमीशन को बिहार में लागू किए तो लोगों ने क्या कहा कि, मैं कह सकता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहूँ कि देखिए, अगर किसी जाति के विरुद्ध है तो ये आपका अपना स्टैंड होगा, हम नहीं उसके जिम्मेदार होंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि समय समय पे लोगों ने क्या नारे दिए। एक समय ये भी था कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, कर कर पूरी केस बनावे भैंस चरावे राम नरेश। क्या वो समाज आहत नहीं होता? आप ये बताइए, जब आरक्षण लागू किए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने, तो उन्होंने कहा कि एमए बीए पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। क्या वो समाज आहत नहीं हो रहा था? बात इसकी है कि कोई भी, देखिए, किसी भी समाज के प्रति अगर कोई जातिगत भावना का इस्तेमाल करता है, उत्प्रेरित करता है, तो ये गलत है और उसके लिए कानून है हमारे देश में। लेकिन क्या ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज के लिए कोई ऐसा कानून है कि ब्राह्मणों को कोई गाली दे दे तो उसके ऊपर कोई केस हो जाए, खासकर जो है जैसे SC ST है या इस तरह का जो केस है, ऐसा है क्या? नहीं, ब्राह्मण के साथ कौन अन्याय कर रहा है? आप ये बताइए कि अगर आप NCRB के आंकड़े निकालें। आप केवल इतना बताइए, जब खुद भाटी जी ने आज माफी मांग ली है, इसका मतलब उनको गलती का एहसास हो रहा है ना? नहीं, जिस तरीके से 6 सेकंड के वीडियो डाले गए उससे ये प्रतीत होता है कि उन्होंने सरासर गलत कहा है। लेकिन आप 12 मिनट का जब वीडियो सुनेंगे, वो खुद अपने स्टैंड को जो है डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कहां से कर पाएंगे? नहीं, मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि 12 मिनट के अगर वीडियो देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की। लेकिन अगर आप 6 मिनट के वीडियो देखेंगे, 6 सेकंड का वीडियो देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि इन्होंने सरासर गलती की है। आपको क्या लगता है भाई, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सुधीर है। भाटी जी ने माफ़ी मांग लिया है, लेकिन भाटी जी का पूरा बयान सुनना चाहिए। जिस तरीके से 6 सेकंड का भी हमारे साथी ने बताया है, उनका वीडियो चला है, जब भाटी जी ने माफ़ी मांगी तो उस वीडियो में उन्होंने जिक्र भी किया है कि हमारे वीडियो को तोड़ मरोड़ के यही बीजेपी के लोग, RSS के लोग चलाए, ब्राह्मण के खिलाफ हम लोग को भड़काना चाहते हैं। लेकिन हमारे नेता ने हमेशा कहा कि ब्राह्मणों ने जो ब्राह्मण कहेगा वो हम करेंगे, ब्राह्मण जहाँ कहेगा अगला पैर हमारा वहाँ रहेगा। तो हमारे नेता हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किए हैं और करेंगे। हमारी ही पार्टी है जो ब्राह्मणों को आगे बढ़ाती है। नहीं, आज बीजेपी में देख रहे हैं ब्राह्मणों की सबसे ज़्यादा हत्या किसकी हुई है इस सरकार में? अगर आप आंकड़ा निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा इस सरकार में हत्या ब्राह्मणों की हुई है। ब्राह्मण कहाँ सम्मान पा रहा है इस सरकार में? तो 27 में सारे ब्राह्मण एकजुट होकर राजकुमार भाटी जी ने जो सम्मान दिया, उसी तरह का सम्मान उन्होंने सम्मान नहीं दिया है। उन्होंने एक मुहावरा बताया, जैसे हमारे साथी ने बताया है, लेकिन उस वीडियो के 6 सेकंड चला के 6 सेकंड चला के उनको अलग तरीकों से दिखाने का काम किया है। भाटी जी ने माफ़ी मांग लिया है। भाटी जी ने जब माफ़ी मांगा तो उन्होंने बाकायदा बताया भी। बताएगा ना कि क्या वो माफ़ी से संतुष्ट है कि नहीं है, ये ब्राह्मण समाज बताएगा। खैर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। यहाँ और भी लोग हैं, हम इनके पास आते हैं। क्या हाल है सर, कैसे हैं, क्या नाम हुआ आपका? जी नमस्कार सर, मेरा नाम रत्नाकर श्रीवास्तव है। रत्नाकर जी, बताइए, ब्राह्मण समाज को, चूँकि आप श्रीवास्तव जी हैं, आप बताएं कि जिस तरह से ब्राह्मण समाज को लेकर के अभी आप सुन रहे थे, भाटी जी ने जो कहा, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए ना, मैं उनके बयान से कोई इत्तेफाक रखता हूँ, न किसी भी पार्टी के बयान से इत्तेफाक रखता हूँ। जो हिंदू समाज है बहुत ही लचीला समाज है।
कोई भी कुछ उसको कह के चला जाता है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता है। इसी वजह से लोग उनको अलग अलग तरीके से शोषित करते हैं। अभी जैसे स्टालिन ने बोला था सनातन धर्म के लिए तमिलनाडु में, तो उसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। और किसी के अंदर है हिम्मत तो किसी दूसरे धर्म के खिलाफ बोल के बताए। लेकिन ये यहाँ पर्टिकुलर जिस तरह से ब्राह्मणों के विरुद्ध बोलना, भाटी जी क्या अति विद्वता में आकर के जबान फिसली या वो जानबूझकर ऐसा बोलना चाहते थे? नहीं, मुझे जो लगता है जबान नहीं फिसली, क्योंकि वो बहुत बड़े लेवल के नेता हैं और इतने बड़े लेवल के नेता की जबान फिसल नहीं सकती। वो उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात है, तभी उन्होंने ये चीज़ बोला। वो अलग बात है कि बाद में सीनियर मैनेजमेंट ने उनको बोला हो कि भाई आपने ये गलत बोला, आने वाले 2027 में चुनाव इसका गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, ब्राह्मण समाज जिधर रहेगा उधर ही वोट शिफ्ट हो सकता है। तो माइट भी उसी का वजह से उन्होंने माफ़ी मांगी होगी। बाकी उनके दिल में ऐसा कुछ है नहीं कि वो ब्राह्मणों की इज्जत करते होंगे। अच्छा, मतलब भाटी जी इज्जत नहीं करते होंगे ब्राह्मणों की? डेफिनेटली नहीं करते, तभी तो उन्होंने ऐसे बोला। अब मैं आपको एक बात बताइए, अभी आपको एक झापड़ मारूं, बाद में आपके पैर छू के माफ़ी मांगू, उसका कोई मतलब है? आपने सरेआम सबकी बेइज्जती कर दी किसी की और उसके बाद माफ़ी मांग लो। ये तो सिर्फ राजनीतिक तो उससे है, परिप्रेक्ष्य से है, बाकी तो कोई और नहीं है। आपको क्या लगता है भाटी जी ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं? अच्छा, फिर भी आवाज है। क्या नाम हुआ आपका? सवाजीत पाल नाम है। आपको क्या लगता है कि पाल साहब की ब्राह्मणों की इज्जत करते होंगे भाटी जी? नहीं करते तो नहीं होंगे, तभी ऐसे बोले होंगे, क्योंकि जिस लेवल के नेता हैं उनको बोलने से पहले सब चीज़ें सोचना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से 2027 में जो चुनाव आने वाले हैं उसमें भी सपा के लिए बहुत मुश्किलें क्रिएट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैसे हैं सर, क्या नाम हुआ आपका? विवेक गांधी जी, विवेक गांधी। विवेक जी, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर के जो एक टिप्पणी एक जगह बोलते हुए कर दी, आपको क्या लगता है कि ब्राह्मण समाज इससे नाराज हो जाएगा? देखिए, अगर आप वाइडर क्वेश्चन देखें तो सिर्फ ब्राह्मण समाज है, किसी और की बात नहीं है। यहाँ इतना ज़्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो गया है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का पूरा सत्यानाश किया जा रहा है कि कोई कुछ भी बोल सकता है। भावनाएं, रिलीजन, खान पान, रहन सहन सबका अपना है और सबको उसकी संवेदना की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन ये नेतागिरी के चक्कर में अपने लाइमलाइट में आने के लिए जो करते हैं वो ना तो इनकी पार्टी के लिए फेवरेबल होता है और ना देश के लिए। तो थोड़ा सेंसिबल एक्ट करें। पढ़े लिखे नहीं हैं तो कम से कम ईश्वर ने बुद्धि तो दी है कि किसी दूसरी की चीज़ पे कभी कमेंट ना करो, कोई रिलीजन आपस में ना करो, ठीक से रहो। और देश की समस्या कम है क्या? आपके कैप पर कैप टाउन लिखा हुआ है, आप क्या मतलब विदेश वगैरह में रहते हैं? हाँ, आता जाता रहता हूँ तो जी। आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि किसी क्या देश में ऐसा नहीं होता, और किसी देश में मैं 50 देश घूम चुका हूँ, रह चुका हूँ, किसी देश में ऐसा नहीं होता। आप जो कर रहे हैं अपना रिलीजन चलाइए, मैं अपना चलाऊँ, मैं अपना खाने पीना करूँ, आप अपना करें। किस प्रोफेशन से हैं सर आप? मैं फाइनेंस से हूँ, इंटरनेशनल फाइनेंस। अच्छा, अब जो स्थितियां हैं, जैसे उत्तर प्रदेश की जो सामाजिक स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है और जो राजनीतिक स्थिति आज के समय में है, चूंकि अगले साल अब चुनाव होना है, 8-9 महीना रह गया है चुनाव, ऐसे में जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ब्राह्मणों को फेवर में लेने के लिए कह रहे हैं कि ब्राह्मण जो कहेगा हम वो करेंगे, ब्राह्मणों से ही पूछकर हम सब काम करते हैं, और ऐसे समय में उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता के द्वारा ब्राह्मणों के प्रति इस तरह का बयान दे देना। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि कम से कम पिछले 3 स्टेट असेंबली इलेक्शंस जो फेसेस में हुए हैं, 4 स्टेट, 5 स्टेट, 3 स्टेट, उसमें लोग काफ़ी मैच्योरिटी के साथ आगे आए हैं। पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट आगे आई है। ये डिविजिबल वाली चीज़ें जो बांटने घटने की बातें होती हैं, ये नहीं है। लोग समझ गए हैं कि देश के लिए और हमारे लिए क्या अच्छा है। तो चाहे वो स्टेट असेंबली हो, चाहे लोकसभा की बात हो, अब वो चीज़ें जिस तरह से बांटने की कोशिश ये जनरल सेक्रेटरी साहब ने की है, या जिस तरह से राजनीति बनाने की कोशिश की है, इससे वोट पे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई फ़ायदा होने वाला है, बल्कि नुकसान और होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। पीपल लाइक यू, मतलब आपके जैसे लोग जो पढ़े लिखे हैं वो फेयर एनालिसिस करते हैं, जो कि किसी पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा नहीं होते हैं। जी हाँ, और दूसरी बात मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि आप सब जान रहे हैं कि कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। एक महीने में 30,000 करोड़ रुपए आपकी पेट्रोल की कंपनीज जो हैं, ऑयल कंपनीज लूज़ कर रही हैं, और ये ख़त्म नहीं हो रहा है, और सिचुएशन खराब से खराब बदतर होती जा रही है। उस बारे में सोचें, इन पैटी पॉलिटिक्स से ऊपर उठें। चलिए, बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्वीकार है। स्वीकार जी, आप बताएं, जो जिस तरह की भाषा का प्रयोग राजकुमार भाटी जी ने किया, उसको कैसे देखते हैं? ब्राह्मणों के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है।
मेरे हिसाब से किसी भी इंसान को किसी भी जाति विशेष के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इस तरीके से किसी भी एक जाति विशेष को एम करना ये बहुत गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा समाजवादी पार्टी के ऊपर 27 के चुनाव में? समाजवादी पार्टी तो रेस में है ही नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से योगी जी काम कर रहे हैं, बीजेपी की जो टीम काम कर रही है, उस हिसाब से जीतना तो योगी जी को ही है। इम्पैक्ट तो इस पर पड़ेगा ही, जो उन्होंने ब्राह्मणों के विरुद्ध जो बातें कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट पड़ना है समाजवादी के ऊपर। वो एक लुभाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इससे कुछ होना नहीं है। मुझे लगता है जिस कि तरह से राजकुमार भाटी ने ब्राह्मणों को लेकर के कंपेयर उन्होंने किया, वो खतरनाक हो जाएगा। माफी क्या ब्राह्मण समाज माफ कर पाएगा उनको? माफ़ नहीं कर पाएगा, समाज कभी उन्हें माफ़ नहीं कर पाएगा। इस तरह की टिप्पणी एकदम गलत है और इस तरह की टिप्पणी होनी भी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। देखिए दर्शकों, हमारी कोशिश है कि हम सामान्य लोगों से बातचीत करें और ये जानने की कोशिश करें कि जो ग्राउंड जीरो पर लोग क्या सोचते हैं। तो ग्राउंड जीरो पर आपने सुन लिया कि लोग क्या सोच रहे हैं। लोग स्पष्ट तौर पर सोच रहे हैं कि किसी भी समाज के प्रति, नंबर एक बात तो यही है कि किसी भी समाज के प्रति, केवल ब्राह्मण ही नहीं, किसी भी जाति वर्ग समुदाय के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना ठीक बात नहीं है। चाहे वो कोई भी जाति धर्म हो, उसके खिलाफ अपमानजनक शब्द प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, ये ऐसा जनता सोचती है। लेकिन राजकुमार भाटी जी ने ब्राह्मणों को लेकर जिस तरह की टिप्पणी की है, ब्राह्मण समाज ये मान रहा है कि लोगों की आदत में आ चुका है कि ब्राह्मणों को गाली दीजिए और आराम से रहिए। ये उसी का एक हिस्सा है। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये कई बार हो रहा है, कई बार होता रहा है और आगे भी होगा और कुछ नहीं होगा। तो ब्राह्मण समाज एक तरह से इस तरह की टिप्पणियों को सुनने का आदी हो गया है। बस वो अपना डिसीजन जब लेगा तो उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव दिखाई देगा। ये ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों का कहना है। वहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि वो 27 के चुनाव में ज़रूर इसका उत्तर देंगे। कुल मिलाकर के समाजवादी पार्टी के लिए राजकुमार भाटी जी का यह बयान, ब्राह्मणों के ऊपर जो उनकी टिप्पणी है, अब उन्होंने किस सेंस में कहा नहीं कहा वो स्पष्टीकरण दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल ब्राह्मणों के प्रति उनकी जो भावना है, ऐसा लोगों का कहना है, वह व्यक्त हो गई। राजकुमार भाटी ब्राह्मणों का सम्मान तो नहीं करते हैं, ऐसा जनता का कहना है। कई लोगों ने यह भी कहा अब यह पॉलिटिक्स जो ब्राह्मणों के ऊपर शुरू हुई है, ये कहां तक जाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष आमने सामने है और ब्राह्मण समाज राजकुमार भाटी जी के इस बयान से बहुत ही नाराज है। आगे इसमें क्या कुछ होगा, फिर से एक बार हम जनता के बीच जाएंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे। लेकिन फिलहाल राजनीति का माहौल गर्म है। ब्राह्मण समाज राजकुमार भाटी के ऊपर नाराजगी जाहिर कर रहा है। आज के हमारी सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी गोपी गिरी के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।